हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 से आज का टॉपिक क्या बेटा हमारा कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। ठीक बेटा, कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके बारे में पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, कि कौन कौन सी इमेज बनती है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमारा वो क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ क्या एट ए इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी, तो उसके लिए इमेज कहाँ पे बनेगी। तो क्या करेगी, हम यहाँ पे लेंगे कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये लाइन कौन सी बेटा हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ये पॉइंट है यहाँ पे पोल, और ये पॉइंट क्या है फोकस, और ये पॉइंट क्या बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमेशा याद रखना बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा हमने एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को रखने पे, ठीक है, उससे उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट किससे पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है बेटा वो हमेशा किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। किससे पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, और जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी बेटा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ साइज, जो इस इमेज का, ठीक है, इस जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, उसकी जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो उसका साइज कैसा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, पॉइंट साइज। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे बन रही है बेटा ये इमेज, एट एफ है, कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। और नेचर में कैसी है ये, नेचर में बेटा कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में जो टेबल का वो क्या बेटा, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें कहाँ पे, एट ए सेकंड, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें बेटा, ऑब्जेक्ट एट ए बियॉन्ड सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से परे रखें, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए बनाते बेटा, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ये है पोल, ये बेटा फोकस, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा बेटा हमने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इससे आने वाली, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट एक तो होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है बेटा वो हमेशा किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड द सी रखते हैं तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को हम किससे पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपनी पाथ पे क्या कर जाती है बेटा, बैक रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये भी लाइन कौन सी हमारी, रिफ्लेक्टेड लाइन, और ये भी कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी बेटा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इमेज क्या बनेगी बेटा, इसकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि इसका जो साइज होगा, साइज कैसा बेटा, यहाँ पे डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल। ठीक है, पोजीशन, जो पोजीशन है वो क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा बेटा इसका, यानी कि कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमेशा याद रखना बेटा रियल के साथ इन्वर्टेड लगाना है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट होता है हमारा वो क्या है, क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को हम निकाल रखा ऑब्जेक्ट एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, तो बनाते हैं बेटा, ये है कॉनकेव मिरर, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ये है पोल, ये बेटा प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा बेटा हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो एक तो रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, हमें पता है बेटा किससे पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है बेटा। ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट कैसे गई बेटा, इस डायरेक्शन में, वापस कैसे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में बेटा। ठीक है, इमेज अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बननी चाहिए बेटा, सी पे बननी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को किससे पास करा दें, प्रिंसिपल फोकस से। और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी बेटा। ठीक है, किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएं तो इसकी जो इमेज बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी बेटा, ठीक है। साइज में कैसी है बेटा, इक्वल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि साइज में कैसी होगी बेटा, सेम, ठीक है। पोजीशन कहाँ बन रही है बेटा, एट सी। नेचर कैसा है बेटा इसका, वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये था बेटा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर जो 4 है कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, पॉइंट 4 एट सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें बेटा, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बेटा, ये है पोल, ये क्या बेटा फोकस, और ये क्या बेटा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा बेटा हमने सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें सी और एफ के बीच में तो इमेज बनती है बेटा हमेशा बियॉन्ड द सी, और साइज में कैसे होगी बेटा, इन लार्ज। तो एक तो रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, टकराने के बाद, ठीक है, या आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बियॉन्ड द सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक रे ऑफ लाइट को हम किससे पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, वो अपनी पाथ पे क्या कर जाती है बेटा, बैक रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इमेज हमारी वहीं पे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ, ठीक है, तो साइज में कैसी है ये बेटा, इन लार्ज, ठीक है। पोजीशन की बात करूँ मैं इसकी यहाँ पे, ठीक है, तो पोजीशन कहाँ बेटा इसकी, बियॉन्ड सी, एट सी। और इसके नेचर की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 5 बेटा हमारा वो क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ बेटा, एट एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे कॉनकेव मिरर में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो साइज कैसा होगा बेटा उसका, लार्ज, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, ये है फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बेटा, एट एफ है। तो एक तो रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को किससे पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है अपनी पाथ पे क्या कर जाएगी, बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि साइज में कैसे बेटा, ये लार्ज या इन लार्ज बोल सकते हैं। पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेचर, इसका जो नेचर होगा बेटा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। जो पॉइंट नंबर 6 है, इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉनकेव मिरर। तो क्या है बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बेटा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, एट बिटवीन एफ एंड पी। अगर ऑब्जेक्ट को मैं रखूँ पी और एफ के बीच में तो उसके लिए इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं बेटा। ये हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ठीक है बेटा, ये है पोल, ये है फोकस, ठीक है, और ये है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखा बेटा हमने एफ और पी के बीच में, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, यहाँ पे। तो एक तो रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट अगर पोल पे जा रही है सीधे, तो जो रे ऑफ लाइट, ठीक है, पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है तो वो रे ऑफ लाइट अपनी मीडियम में क्या कर जाएगी, बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी बेटा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है,
और नेचर में कैसे होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट को हम किससे पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो वो रे ऑफ लाइट क्या करेगी बेटा, अपनी पाथ पे बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये रे ऑफ लाइट कहीं पे नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को क्या किया, हमने पीछे बढ़ा दिया। और इसको जब हमने पीछे बढ़ा के देखा तो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही थी, ये इंटरसेक्ट कर रही थी, और वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि साइज ये कैसे बेटा, ये इन लार्ज या वेरी लार्ज। ठीक है, पोजीशन कहाँ बेटा इसकी, बिहाइंड द मिरर, और नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक बेटा, तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में बनते हैं तो जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो उससे जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बेटा, और हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।